नमस्कार साथियों, मैं आपका मित्र आशीष तायल WCL संवाद की इस कड़ी में आपको मिलवाने जा रहा हूं वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के वनी नॉर्थ क्षेत्र के क्षेत्रीय महाप्रबंधक श्री यूसी गुप्ता सर से। सर, आज के इस कार्यक्रम में हम आपका स्वागत करते हैं। नमस्कार। सर, हमारे WCL परिवार के सदस्यों को वनी नॉर्थ क्षेत्र के वर्ष 2024-25 के उत्पादन, प्रेषण तथा ओबी रिमूवल के लक्ष्य के बारे में बताएं। साथ ही यह भी बताएं इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इस दिशा में क्या कदम उठाए जा रहे हैं। ज़रूर। सर्वप्रथम आज मैं संवाद कार्यक्रम और संवाद के बहुत सारे दर्शकगण, मैं उन सबको और आपको बधाई देता हूं कि ये एक ऐसा कार्यक्रम है जिससे न केवल हमारे अपने कंपनी के बारे में, परंतु हम अपनी नॉलेज को जो शेयर करते हैं उससे जो हम लोगों को ख्याति मिलती है, हमारी कंपनी को जो ख्याति मिलती है, उसका एक ये अनमोल उदाहरण है जो कि मैं समझता हूँ कि पूरे भारतवर्ष के अंदर इस प्रकार के कार्यक्रम शायद ही कहीं हो पाते होंगे जो जिस चीज़ की पहल आपने उसको शुरुआत की है। यह जो हमारा वनी नॉर्थ क्षेत्र है, एक बहुत ही कठिन क्षेत्रों में से एक क्षेत्र है जहाँ पर कि कोयला की सिर्फ एक सीम है। माइंस की डेप्थ लगभग 150 मीटर से प्लस में जा चुकी है। उसके बावजूद हम लोग और कंपनी ने जो हमको लक्ष्य दिया है वो इस वर्ष 56.9 लाख टन का इस वर्ष में 24-25 में हमको लक्ष्य दिया है और लगभग 498 लाख क्यूबिक मीटर ओबी का हटाव का यहाँ पर हमको लक्ष्य दिया गया है। इसमें एक जो संभावित एक परियोजना है पिंपल गांव, उसका कुछ अंश अभी इन्वायरमेंट क्लियरेंस के लिए थोड़ा सा अभी बाधित है। जैसे ही वो चालू होता तो हम इस लक्ष्य को उपलब्ध करने के अंदर कोई कसर नहीं रखेंगे। प्रेषण जितना मेरा उत्पादन है, हम उसको 100% प्रेषण करके और अपने कंपनी के जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करेंगे। ओपन कास्ट खदान के अंदर हमारा जो लक्ष्य को प्राप्त करने का जो अवसर प्राप्त होता है, वो उसमें सबसे जो आवश्यकता होती है वो होती है हमारे पास ज़मीन की। तो जिस प्रकार से गत वर्षों के अंदर वनी नॉर्थ क्षेत्र अपने कुछ ज़मीनों के पीछे जूझता रहा, हमने भरसक प्रयास किए हैं और हमारे डायरेक्टर साहब ने विशेष तौर से मदद करके कुछ भूमि का अधिग्रहण, जिसमें से उकनी का एक डंप का क्षेत्र जो कि बहुत ही मतलब कहना चाहिए कि रुकावट का क्षेत्र था, जिससे हम डंपिंग करके अपने उत्पादन को नहीं बढ़ा पा रहे थे, वह हमको अभी कुछ ही समय पहले हम इसमें सफलता प्राप्त किए हैं। और मैं समझता हूँ कि वो भूमि अधिग्रहण हो जाने से हमारा जो डंपिंग का लक्ष्य है और जो डंपिंग के अवरोध आ रहे थे वो सब दूर हो जाएंगे और हम अपने लक्ष्य को बखूबी प्राप्त कर लेंगे। साथ ही साथ जैसा पिंपल गांव के बारे में मैंने आपको बताया, हाल ही में जो हमारे आदरणीय CMD साहब और DT साहब जो अभी MOEF के अंदर जा कर के जो अभी वहाँ पर बातचीत किए हैं, और मैं समझता हूँ कि आने वाले 1 या 1.5 महीने में हमको इसकी परमिशंस मिल जाएंगी और यह परियोजना को हम पुनः चालू कर सकेंगे। सर, कंपनी और क्षेत्र के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए क्षेत्र के कोयला प्रेषण और उसकी गुणवत्ता पर क्या कार्य किए गए हैं? जैसा कि आप समझ रहे हैं, देख रहे हैं कि हर व्यक्ति की एक चाह होती है कि मैं जो कार्य करूं वो 100% सफलतापूर्वक और गुणवत्तापूर्वक करूं। उसी प्रकार से हमारी कंपनी का लक्ष्य भी यही है कि हम जो कोयला उत्पादन करते हैं और जो प्रेषित करते हैं उसका हमारा रियलाइजेशन 100% होना चाहिए और भरपूर गुणवत्ता वाला होना चाहिए। इसी में मैं आपको बताते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि वनी नॉर्थ क्षेत्र के अंदर हम जो कोयला का प्रेषण करते हैं इसमें हमारा 100% रियलाइजेशन है और इसकी जो क्वालिटी है वो हम ग्रेड रियलाइजेशन हमारा 100% है। धन्यवाद कहूँगा हमारे सभी कामगार भाइयों को, हमारे सभी अफसरजान को कि वो पूरा ध्यान लगाते हुए इस कोयले का प्रेषण पूरी गुणवत्ता के साथ में करते हैं, जिसका रिजल्ट पिछले गत सालों में आप देख सकते हैं कि जो वनी नॉर्थ का लगभग 100% यहाँ पर ग्रेड रियलाइजेशन है। सर, हमारे WCL परिवार के सदस्यों को बताएं कि क्षेत्र की खदानों का उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाने में तकनीकी विकास का क्या योगदान है? जैसा कि आपको पता है कि
वनीनार क्षेत्र के अंदर ओपन कास्ट माइंस 5 ओपन कास्ट माइंस हैं और एक अंडरग्राउंड माइन है, जिसमें कि आज की जो तकनीक जितनी भी है हमारे पास, हम उसी से काम करते हैं। उसमें से एक विशेष तकनीक जो अभी ड्रिलिंग ब्लास्टिंग का होता है, एक 9 मीटर की ड्रिलिंग का, जिससे कि मेरी ब्लास्टिंग की एफिशिएंसी भी बढ़ रही है और जिसमें कि हमको पुल भी ज़्यादा मिलेगा, नंबर ऑफ ब्लास्ट कम होंगे। वो हम घोंसा परियोजना में उसको उपयोग करने जा रहे हैं। साथ ही साथ ICCC के माध्यम से और बहुत सारे जो CCTV के मदद से हम माइंस का कंटिन्यूस मॉनिटरिंग कर लेते हैं। उससे सभी के कार्यकलापों पर और रियल टाइम के अंदर इंफॉर्मेशन हम लोग को मिल जाती है, जिससे कि डेफिनेटली हमारे प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी में इम्प्रूवमेंट हो रहा है। सर, समाज के प्रति अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए निगमित सामाजिक दायित्व के तहत वनी नॉर्थ क्षेत्र द्वारा किए जा रहे कार्य हमारे WCL परिवार के साथ साझा कीजिए। हम CSR के तहत आसपास के गांव को और उनके गांववासियों से लगातार संपर्क बनाए रखते हैं और जैसे जैसे उनकी आवश्यकता होती है हम उनको CSR के तहत उनकी कुछ ना कुछ सहायता हमेशा करते रहते हैं। जैसे कि अभी गत वर्ष में हमने उनके खेतों के जाने के रास्ते को, पायदान के रास्ते को, उसको बनाया था सिविल के अंदर, और साथ ही साथ स्कूलों के अंदर टेबल, डेस्क, अलमीरा ये उपलब्ध कराई। और साथ ही साथ गांवों के जो सरपंच थे उनके द्वारा आवश्यकता या जो उनके द्वारा डिमांड जो उन्होंने क्रिएट की, उसके अंदर हमने उनको फॉगिंग मशीन 5 पहले दी और 5 अभी देने जा रहे हैं, जिससे कि गांव का जो स्वास्थ्य है वो बना रहे और हम उनके साथ जुड़े रहें। जैसे कि ब्राह्मणी गांव यहाँ पर है, उसमें गांव वालों का एक अनुरोध था कि उनके यहाँ पर जो गांव की रोड है उसमें गंदगी बहुत है, तो हमने वहाँ पर उनके यहाँ एक नाली का दो रोड के दोनों तरफ नाली में ह्यूम पाइप से लेकर के पानी के निकासी का एक प्रकलन किया है, जिसको कि हम शीघ्र ही उसको निष्पादित करेंगे। और इस प्रकार से हम CSR के अंदर आसपास के गांवों से संबंध और उनके द्वारा दिए गए सुझावों को हमेशा स्वागत करते हैं और उनके साथ में मिलकर के अपने कार्य को आगे बढ़ाते हैं। इस प्रकार से हम अपने दायित्वों का निर्वहन करने के लिए इस CSR के माध्यम से पूरा कोशिश करते हैं। सर, कोयले का दोहन करते समय पर्यावरण संरक्षण को हम सदैव ध्यान में रखते हैं। पर्यावरण सुरक्षा तथा सस्टेनेबल डेवलपमेंट के क्षेत्र में वनी नॉर्थ द्वारा कौन से कार्य किए गए हैं? यह जो उपक्रम है, इसके अंदर हमको कोयले का उत्पादन करना है, जो कि भूमि के गर्भगृह में है, जो कि एक देश की आवश्यकता है उसको पूरा करने के लिए। परंतु साथ साथ यह भी है कि हमको उसके बदले में क्या करना है। उस पर्यावरण जो हम बिगाड़ रहे हैं उसको संतुलित करने के लिए हम अपने वृक्षारोपण, कम से कम पॉल्यूशन, ये 2 का विशेष ध्यान रखते हैं। वनी नॉर्थ क्षेत्र के अंदर आज तक हम लोग लगभग 11 लाख पौधों का वृक्षारोपण कर चुके हैं और गत वर्ष में भी कॉलोनीज में और लोगों के द्वारा आसपास के गांव में पौधे बंटवा करके उनको वृक्ष की महत्वता इसको दर्शाए हैं। और हमने अपने नवनिर्मित अस्पताल के अंदर वृक्षारोपण किया है और इसी वर्ष हम लोग 10 हेक्टेयर के अंदर उकनी डंपिंग के अंदर करीब 27,000 प्लांट लगाने का लक्ष्य प्रावधान रखे हैं, जो कि पर्यावरण को बचाने का एक हमारा अपना एक तरीका है। और साथ ही साथ अभी हमने कुछ सीड बॉल्स को ये सभी लोगों को सबको बांटे हैं और जो भी हमारे डंप्स के स्लोप हैं उसमें हम उसको लगा करके और हरियाली को फिर से पैदा करके इस पर्यावरण को हम बचाएंगे। दूसरा पर्यावरण का जो बिगड़ने का है वो हमारा रोड पर से डस्ट उड़ना है, तो हम लोग यहाँ पर लगातार पानी का छिड़काव, स्प्रिंकलर और स्वीपिंग मशीन जो कि कुछ वर्षों से ख़राब थी उसको मैं अभी शुरुआत करवाया हूँ और उसको हम स्वीप करके जब फाइन डस्ट हटा लेते हैं तो जो ना डस्ट रहेगी और ना डस्ट उड़ेगी। यह एक कंसेप्ट लगा करके हम अपने कार्यक्षेत्र और आसपास के रोडों को और इस पर्यावरण को बचाने का मुहिम जारी रखे हैं। साथ ही साथ CAQMS
जो कि कंटिन्यूअस एम्बिएंट एयर क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का एक मशीन है, जो कि हमारे 24 आवर्स इस एटमॉस्फेयर को जो भी पॉल्यूशन होता है उसका एनालाइज करती है और हमको रियल टाइम के अंदर हमारे मानकों को दर्शाती रहती है। हमारे यहाँ पर एक KPOC में ऑलरेडी एक इंस्टॉल्ड है और 2 CAQMS अभी हम लोग हाल ही में एक ऑर्डर किए हैं, जो कि बाकी अन्य परियोजनाओं में, गोंसा में और उकनी जुनाड परियोजना में इसको लगा करके और इसका कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग करके अपना भी आकलन करते रहेंगे कि हमारा जो पर्यावरण बचाने का जो तरीका है कितना कारगर है, और उसमें हम जरूर सफलता प्राप्त करेंगे। सर, WCL के मिशन सेहत तथा मिशन तराश के तहत किए जा रहे कार्यों के बारे में हमारे कोयला परिवार को बताएं। मिशन सेहत में हमारे CMD साहब और इससे पूर्व CMD साहब का जो सपना है, एक यहाँ पर हम अभी 6 बेडेड एक नया हॉस्पिटल बनाने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही इस क्षेत्र के लिए लाभदायक होगा, जिसके अंदर एक्सरेज और ECG और ब्लड टेस्ट सभी यहाँ पर 24 आवर्स के लिए उपलब्ध रहेंगे और यहाँ के लोगों को इस चीज़ की सुविधा मिलेगी। इसी प्रकार से हमने DGMS के अनुसार एक एम्बुलेंस हर परियोजना के अंदर एक रखी है, और हॉस्पिटल के अंदर भी हमने एडवांस लाइफ सपोर्ट सिस्टम की और बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम की 4 एम्बुलेंसेस रखी हैं। समय समय पर जैसे ही आवश्यकता पड़ती है, हम बिना किसी देर के अपने बाकी के हॉस्पिटल में, या उसको आवश्यकता पड़ती है तो हम उसको नागपुर तक ले जाने में जरा भी देरी न करें, इसके लिए हमने 24 आवर्स यहाँ पर उपलब्ध करा रखी। साथ ही साथ यहाँ पर हमारे पास में अपना वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, जिससे के द्वारा हमारे भाला टाउनशिप के अंदर पीने का पानी सप्लाई होता है और उसकी गुणवत्ता की जांच हम लगातार करते रहते हैं। अभी हमारे सभी यूनियन प्रतिनिधि गणों के द्वारा एक सुझाव आया था कि जो राजूर की कॉलोनी है उसके अंदर लाइन खराब हो गई है, तो हमने तत्काल कार्रवाई करते हुए उसको दुरुस्त करने का अभी फिर से प्रकरण उठा लिया है। और जो हमारे WCL ने सेहत के कार्यक्रम चला हैं, इससे हमारे सभी कामगार भाइयों को, अधिकारियों को जो सुविधा मिल रही है, उससे सभी सेटिस्फेक्शन सबका प्राप्त होता है, जिसके चलते काम करने के अंदर उनकी क्षमता और उनका जो लगाव है कार्य करने का, उसके बढ़ने से भी हमारी उत्पादकता में बढ़ोतरी आ रही है। और साथ ही साथ आपने जो बात अभी तराश की, तो मुझे बताते हुए एक हर्ष हो रहा है कि इस वर्ष जो वनी नॉर्थ को एक जो क्षेत्र दिया गया था कि भाई आपको तराश के लिए तराशना है, तो हमने यहाँ पर जो अपने एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया है उसके अंदर से एक बच्चे का सिलेक्शन हुआ है, जो कि इस वर्ष से अभी तराश की हमारी टीम के अंदर जो WCL की एक मुहिम है उसके अंदर जाकर के शामिल होगा। जो बच्चे ज़रूरत में हैं, जिनके पास में नॉलेज है, हम चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र से और बच्चे हम लोग तराश करें, और इस जो WCL ने जो इतना महान कार्य करने जा रहा है उसके अंदर उनकी सहभागिता और सही बच्चे को सही समय पर सही सहयोग मिलेगा, वो WCL का जो लक्ष्य है उसमें हम भी अपना सहयोग दे सकें, इससे बड़ी और कोई खुशी हमारे लिए नहीं हो सकती। सर, क्षेत्र द्वारा मिशन मुद्रा के तहत क्या कार्य किए जा रहे हैं? देखिए, हम सबसे अधिक जो कोयला से जो जलने से जो पर्यावरण के बारे में पूरा विश्व सोचता है, और जिस मेहनत से हम कोयला निकालते हैं, तो हम भी यही सोचते हैं कि हमारी अधिक से अधिक एनर्जी कोयले के साथ साथ रिन्यूएबल एनर्जी से डेवलप हो, तो उसमें हमारे कोयले की बचत भी होगी और पर्यावरण का सुधार भी होगा। उसी क्षेत्र में हम अपने उपयोग के लिए भी अभी जैसे कि हमने अपने ऑफिस के अंदर हमारे जो छतें हैं उनके ऊपर में सोलर पैनल्स लगा रखे हैं, जो 50 किलोवाट के लगभग के हैं, और प्रतिदिन करीब 200 यूनिट उससे बिजली पैदा होती है, जो कि हमारे ऑफिस वर्किंग आवर के अंदर जितनी खपत होती है उसको वो पूरा कर लेता है। इसी प्रकार से भी जितने हमारे पॉसिबल सोर्सेज हैं, जैसे कि हॉस्पिटल है जो नया बन रहा है, हमारे रेस्ट हाउस है और ऑफिसेस के अंदर सोलर वाटर हीटर, इसका एक प्रस्ताव अभी हमने रखा है, ताकि जो सर्दी के दिनों में गर्म पानी का यूज़ होता है तो वो भी हम
नेचुरल एनर्जी रिसोर्सेस के द्वारा डेवलप करें, न कि इस कोयला को जला करके जो बिजली उत्पन्न, जो बड़ी मेहनत से कोयला निकलता है, इसके बारे में एक खनिक ही जान सकता है कि कोयला किस प्रकार से उत्पन्न होता है। और यदि उसकी एनर्जी और विभागों में या अन्य स्थानों पर अगर उपयोग होती है तो हमारे देश को मैक्सिमम एनर्जी बाय द अदर सोर्सेस ऑल्सो मिल सके, इसके लिए हमारी भी पहल है। मैं भी जब इस इंडस्ट्री में आया तो हमने देखा पुराना जो स्क्रैप होता है उसका डिस्पोजल यदि हम कर लेते हैं तो इससे हमको डायरेक्ट रेवेन्यू जनरेशन होती है और टाइमली डिस्पोजल हो सकता है, तो उसकी रियल वैल्यू हमको मिलती है, जिसको कि हम फर्दर अपनी इंडस्ट्री में यूज़ करके उस मनी को और इस इंडस्ट्री को बढ़ा सकते हैं। इस तहत में हमने गत वर्ष के अंदर लगभग 1.8 करोड़ का स्क्रैप डिस्पोजल किया था। उससे हमको संतुष्टि नहीं हुई, तो इस वक्त हमने इस बार 3.5 करोड़ का लक्ष्य रखा है, 3.5 करोड़ के स्क्रैप का डिस्पोजल का रखा है। और मैं आपको बता दूं कि अभी तक हम लगभग 70 लाख का जो स्क्रैप है उसका डिस्पोजल अभी कर चुके हैं। सर, WCL संवाद मंच के माध्यम से क्षेत्र कर्मियों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, आपने एक बड़े भावनात्मक प्रश्न को आपने एक विचारों को रखने के लिए दिया है। मैं इससे पहले कुछ एक भूमिका बताना चाहता हूं कि इस समाज के लिए मैं जो अब मेरे विचार हैं उसके अंदर 2 वर्ग हैं जो कि उसको त्याग की बात रखते हैं। पहला वर्ग है किसान और दूसरा व्यक्ति है जो हमारे देश की रक्षा करता है। एक किसान मतलब कि जो धरती से उपज करता है, वो हमारे अन्न के रूप में भी हो सकता है, हमारे जरूरी सामान के रूप में भी हो सकता है, और उसी प्रकार से हमारे कोयला खनन कर्मी जो हैं वह भी एक किसान ही हैं जो कि देश के लिए एक धरती से एक चीज को पैदा करते हैं। उनकी महत्वता एक त्याग के बराबर इसको अगर समझा जाए, क्योंकि कोई चीज का मूल्य लेना देना, कार्य का मूल्य लेना देना, तनख्वाह को लेना देना, यह तो हमारे कार्य का मूल्य हो गया जीवन यापन के लिए, परंतु यह जो कार्य है बड़ा जोखिम भरा है, क्योंकि प्रकृति की ताकत को हम छेड़ रहे हैं, उसके विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। उसमें हमारे खनिज भाई कितने जोखिम से भर के इस कोयले को निकालते हैं और देश की सेवा के लिए देते हैं। तो यह एक बहुत बड़ा कार्य है जिसको कि सभी लोग अपने तन मन धन से इसकी देश की सेवा करने के लिए कार्य करते हैं, जैसे कि एक सैनिक करता है या किसान करता है। मैं अपने कामगार भाइयों को ये कहना चाहता हूँ कि वह एक तरह से यह सब उनका त्याग है जो देश के लिए आगे बढ़ने में हमेशा से उनके उपकारों को हमेशा माना जाएगा। और यह सब संवाद का जो कार्यक्रम है यह जन जन तक पहुँचे और लोगों को पता चले कि यह जो कोयला का उपक्रम है यह कोई आसान उपक्रम नहीं है, जो कि एक कहते हैं कि एक नींव की ईंट, कोई इमारत जो खड़ी होती है वो उसकी मजबूती उसके नींव की ईंट से होती है, और हमारे खनिक भी एक प्रकार से देश के लिए नींव की ईंट का ही कार्य कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ के जो जितने कामगार भाई हैं, हमारे जितने यूनियन के प्रतिनिधिगण हैं और जितने हमारे यहाँ पर सलाहकार हैं, सलाहकार समिति, सभी लोग मिलकर के समय समय पर हम बैठ कर के एक मानस बनाते हैं कि इस कोयले का कैसे खनन सुरक्षा की दृष्टि से किया जाए। मैं अभी हमारे सभी कामगार भाइयों का, यूनियन के प्रतिनिधिगणों का और सुरक्षा समिति का मैं धन्यवाद देता हूं और आभार प्रकट करता हूं कि हम लोग एक सुरक्षित रूप से कार्य कर पा रहे हैं। यह यहाँ की एक बहुत बड़ी उपलब्धता है। सर, WCL संवाद कार्यक्रम के बारे में आपके विचार कोयला परिवार के साथ साझा कीजिए। यह तो आपने एक दिल को छू लेने वाली बात कही है। सबके मन में कुछ ना कुछ अपने जो विचार होते हैं उनको सबके सामने प्रकट करने का एक ये बहुत अच्छा माध्यम है। साथ ही साथ हम जब इस कार्यक्रम को देखते हैं तो हमें अपने उपक्रम पर जो गर्व होता है उसका जितना श्रेय इस संवाद कार्यक्रम को जाता है, यह मैं समझता हूँ कि और किसी कार्यक्रम को नहीं जा पाता, क्योंकि इसके अंदर हम रूबरू होते हैं अपने सभी अग्रज लोगों से, अपने सभी साथी लोगों से, और हम स्वयं भी अपने विचारों को इसमें से आदान प्रदान करके अपने दिल की सीधी बात जिसको कहें वो हम
अपने अपनों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। मैं धन्यवाद देता हूं WCL के मैनेजमेंट को, हमारे CMD साहब को, डायरेक्टर साहब को, जो इस कार्यक्रम को हमेशा एक प्राथमिक रूप से इसको एक स्थान देते हैं। यह बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है और एक माइलस्टोन बनाए। हम भविष्य में यही कामना करेंगे कि यह अपने पहले 100वें एपिसोड तक, उसके बाद 1000 एपिसोड तक यह कार्यक्रम चले और लोग इसको देख करके और इस इंडस्ट्री को समझें और हम अपनी बातों को इस कार्यक्रम के जरिए रख सकें। इसके लिए आपको, आपके द्वारा इस चलाए गए कार्यक्रम को और इस कार्यक्रम को संपादन करने में जितने लोग प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से लगे हैं, उन सबको धन्यवाद देता हूं। इस कार्यक्रम के निष्पादन के लिए आपको और आपकी टीम को एक बार पुनः बधाई। सर, आज के इस कार्यक्रम में आप हमारे साथ उपस्थित हुए, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी, अपने अनुभव हमारे कोयला परिवार के साथ साझा किए। इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। नमस्कार। नमस्कार और धन्यवाद। साथियों, WCL संवाद कार्यक्रम को आपने खूब सराहा, ढेर सारा प्यार दिया। इस कार्यक्रम को और अच्छा बनाने के लिए हम आपके सुझाव निरंतर आमंत्रित करते हैं। नमस्कार।